गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित धाकड़ आज आपके सामने एक अगला रूल लेके आया हूँ, नया रूल। तो इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में कि तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कैसे की जाती है। थर्ड पर्सन जैसे इसे कई लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अभी हमने प्रेजेंट में 3 रूल पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा आर वाला, सेकंड हमने पढ़ा हैव वाला, थर्ड हमने पढ़ा डू वाला। ये इन तीनों में टॉकिंग करने के लिए, जैसे आमने सामने बात करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आप यह काम कर रहे हैं, और तो हम आर लगाते हैं। अगर हम तीसरे सेकंड आमने सामने हमने बोला कि आपने यह काम कर लिया है, तो हम हैव रूल लगाते हैं। और मैंने अगर बोला क्या आप यह काम डेली करते हैं, तो हम डू रूल लगाते हैं। इसी में अब हम अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, और ये भी प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है गाइस। तो प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के लिए हम रूल लगाएंगे इज। इस रूल में हिंदी किस तरीके से आती है वो मैं लिख रहा हूं, आप लोग इधर देख लीजिएगा। क्या थर्ड पर्सन बोल दीजिए इसको, या फिर तीसरा व्यक्ति बोल दीजिए। क्या थर्ड पर्सन या तीसरा व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, क्या तीसरा व्यक्ति यह काम कर रहा है, क्या तीसरा व्यक्ति यह काम कर रहा है, मतलब काम हो रहा है, काम कर रहा है। और अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो अभी तक हमने आर वाला जो रूल पढ़ा है, इसमें किसके बारे में बात की जाती है, आमने सामने। जैसे मैंने बोला आप कर रहे हैं, अब मैं इसमें भी पूछूंगा आपसे ही, मतलब हम जब बात करते हैं तो पूछते हैं हम आमने सामने वाले व्यक्ति से ही, बट बात तीसरे व्यक्ति के बारे में की जाती है। तो मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें तीसरा व्यक्ति कौन होता है पहले आप वो देख लीजिए। तो मैंने आपको एक सबसे पहले पहली क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद एक्शन, बोले तो वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद तीसरा व्यक्ति कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, और तीसरा व्यक्ति कौन होता है, कोई लड़का है तो ही। तो इसमें इज, इसके बाद कोई लड़के के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ही लगाइए, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सी लगाइए। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दोस्त, तो योर फ्रेंड, योर मदर, योर फादर, इस तरीके से किसी का नाम मालूम है तो आप नाम लेके भी उसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या राम यह काम कर रहा है, तो राम, यहाँ पर आप नाम लगा दीजिए। कोई वस्तु है, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इट लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या ये मार्कर चल रहा है, तो मुझे मार्कर लगाना है तो मार्कर बोल सकता हूँ, और नहीं बोलना है मार्कर तो मैं इट बोल सकता हूँ, इज इट, इज इट। और एक्शन अपना काम, वर्ब होती है जो हम काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला क्या ये चल रहा है, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, इज लगाऊंगा, इज इट वर्किंग। तो वस्तु है इसलिए मैंने इसको इट लगा दिया। अगर मैं चाहूं तो इसका नाम भी बोल सकता हूं, इज मार्कर वर्किंग, है ना, इज, और फिर इट लगा दिया हमने, और फिर इसके बाद एक्शन में हमने आईएनजी लगा दी, वर्ब में इज इट वर्किंग, क्या ये चल रहा है, काम कर रहा है। तो इसी तरीके से इनमें से आप जिसके बारे में बात करेंगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से दिया जाता है, आंसर देख लीजिए। व्यक्ति जो है अपना सब्जेक्ट ये पहले आ जाएगा, इज जो है हेल्पिंग वर्ब वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगी, इसके बाद अपना जो एक्शन है वो एक्शन काम सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो आप देखिएगा मैं लिख रहा हूं तो आंसर में क्या हो जाएगा, व्यक्ति पहले आ जाएंगे,
और इसके बाद इज सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा, उसके बाद एक्शन वहीं का वहीं रहेगा। इसके बाद कोई चीज आती है तो वो ऑब्जेक्ट में चली जाती है, उसके बाद भी अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो वो किस चीज में चली जाती है, अदर वर्ड्स में चली जाती है। तो व्यक्ति जैसे मैंने बोला इज ही, तो आंसर में हो जाएगा ही इज। और सी है तो सी लगा दो। योर फादर है तो हम आंसर में बोलते हैं माय फादर। मैंने बोला क्या आपके पापा, इज योर फादर, आपने कहा हाँ मेरे पापा, तो माय फादर इज। ठीक है, इसके बाद नाम मालूम है, नाम लगा दीजिए, कोई वस्तु है यहाँ लगा दीजिए। एक्शन ऐसा कहीं ऐसा आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था इज इट वर्किंग, क्या ये चल रहा है। आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, इट पहले आ जाएगा, इट इज वर्किंग। ठीक है, इट इज वर्किंग किस तरीके से हो गया, मैंने बोला इज इट वर्किंग, क्या ये चल रहा है, तो आंसर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इज इट वर्किंग। आंसर देंगे तो इट पहले आ गया, इज सेकंड नंबर पहुंच गया, वर्किंग वैसा के वैसा आ गया। इट इज वर्किंग, नहीं चल रहा है तो किस तरीके से बोलेंगे, इज नहीं चल रहा है तो इट इज नॉट वर्किंग, मतलब ये नहीं चल रहा है, इट इज नॉट वर्किंग। इस तरीके से हम इसमें बात करते हैं। तो इसके बाद मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको, जिस तरीके से मतलब जब भी आप किसी थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहां पर इस वाला रूल लगाइए, और बंदा काम कर रहा है, जिस बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति को लगाइए, इज लगाइए, उस व्यक्ति को लगाइए, उसके बाद वो बंदा जो भी काम कर रहा है वो व्यक्ति, आप वो काम लगाइए। अभी इस समय पे क्या आपकी मम्मी खाना बना रही हैं? अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं तो किस तरीके से पूछूंगा, इज योर, मैं आपकी मम्मी के बारे में पूछ रहा हूं तो मैं इज योर मदर मेकिंग फूड, आप कुकिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पर, वो भी सही है, ये भी सही है। तो मैंने बोला इज योर मदर, क्या आपकी मम्मी, मैं मम्मी के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इज योर मदर मेकिंग फूड, क्या आपकी मम्मी अभी खाना बना रही हैं। तो आंसर देंगे हम, तो आंसर में क्या हो जाएगा, योर मदर से हो जाएगा माय मदर। माय मदर इज, इधर आ जाएगा माय मदर इज मेकिंग फूड, हाँ मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, माय मदर इज मेकिंग फूड। ये योर मदर से हो जाएगा माय मदर, इज इधर आ जाएगा, और मेकिंग फूड, हाँ मेरी मम्मी खाना बना रही है, माय मदर इज मेकिंग फूड। नहीं बना रही है तो किस तरीके से बोलेंगे हम, ये नेगेटिव आंसर हो गया अपना। तो मैंने बोला माय मदर इज नॉट मेकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही हैं। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब इसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसी के। ठीक है, उसमें हम पहले आप इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मिटा देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस इसमें हम आगे एग्जांपल्स बनाएंगे, और एग्जांपल्स में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में। कपड़े अक्सर जैसे मान लो एक सिंपल सा रूल है, इसलिए सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इजीली आपको दिमाग में वो बैठ पाएँ, आप एक बार में उनको एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप उनको दिमाग में बैठा पाएँ। तो मैं वो तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो कपड़े, सबसे पहले हम कपड़ों को, जैसे मान लो कपड़े गंदे हो रहे हैं, अगर कपड़े आपके गंदे हो रहे हैं तो हम कपड़ों को सबसे पहले क्या करते हैं, जब धोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अक्सर क्या होता है कि हम उन्हें गलाते हैं, मतलब गलाते बोले तो उन्हें पहले भिगोते हैं, पानी में भिगोते हैं, सर्फ निरमा डाला और उसके बाद उसको हमने पानी में भिगोया, है ना, गलाया मतलब मेल्ट नहीं है, सब पिघला दिया उसको। कपड़े को तो नॉर्मली गलाते हैं, पहले बोलते हैं हम गला दो अपनी भाषा में। तो गलाने के लिए हम क्या बोलते हैं, सॉक करना, पहला अपना सॉक, क्या बोलते हैं, सॉक। एक बार दिख नहीं रहा है, मैं एक बार अच्छे से लिखता हूं। सॉक, क्या बोलते हैं, सॉक, सॉक द क्लॉथ्स। सॉक द क्लॉथ्स मतलब कपड़ों को पानी में भिगोना, पानी में आप भिगो रहे हैं, जब धोने के लिए जाते हैं तो पहले उन्हें भिगोते हैं। तो जैसे मैंने कहा, क्या वो या फिर क्या आपकी मम्मी कपड़ों को पानी में भिगो रही हैं, तो किस तरीके से बोलेंगे हम,
your mother soaking the इज योर मदर सॉकिंग द क्लॉथ्स, हिंदी हो जाएगी इसकी कि आपकी मम्मी पानी में कपड़े भिगो रही हैं। इज योर मदर सॉकिंग द क्लॉथ्स, कि आपकी मम्मी पानी में कपड़े भिगो रही हैं। इसका आंसर जब हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, योर मदर से मैंने बोला है कि आपकी मदर, आपने कहा यस माय मदर, मैं बोलूंगा तो आपसे ऐसे ही पूछूंगा योर मदर, क्या आपकी मदर, आपने कहा हाँ मेरी मम्मी, तो क्या हो जाएगा माय मदर। इस इधर आ जाएगा। माई मदर इज सॉकिंग द क्लॉथ्स किस तरीके से हो जाएगा, मैंने बोला कि आपकी मम्मी, आपने कहा यस माय मदर, योर मदर का क्या हो गया माय मदर, फिर इधर ये इज यहाँ आ जाएगा, माय मदर इज सॉकिंग द क्लॉथ्स, हाँ मेरी मम्मी पानी में कपड़े भिगो रही हैं या गला रही हैं। अब नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव हम किस तरीके से बोलेंगे देखिएगा, माई मदर इज नॉट सॉकिंग द क्लॉथ्स किस तरीके से बोलेंगे, मेरी मम्मी पानी मतलब कपड़ों को पानी में नहीं भिगो रही है। माई मदर इज नॉट सॉकिंग द क्लॉथ्स, इसमें पानी बोलने की जरूरत नहीं है, सॉक का मतलब ही होता है भिगोना, और जनरली हम पानी में भिगोएंगे, ठीक है। और सेकंड, अब दूसरा मीनिंग है हमारा सेकंड, स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा आपको बताएंगे। अब हमने पानी में भिगो दिए, पानी में भिगोने के बाद जैसे वो कुछ देर गल गए, पानी में भीग गए हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें पानी में से निकालते हैं। तो पानी में से निकालने के लिए क्या बोलेंगे कपड़ों को, रिंस। रिंस द क्लॉथ्स, पानी में से कपड़ों को निकालना, बाहर निकालना। तो अब इसका हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा क्या वो पानी में से कपड़े बाहर निकाल रहा है, वो मतलब कोई लड़का है, आप वह बोल दीजिए, वो बोल दीजिए, रहेगा तो लड़का ही। तो मैंने कहा क्या वो पानी में से कपड़े बाहर निकाल रहा है, तो किस तरीके से बोलेंगे, इज ही रिंसिंग द क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा, इज ही रिंसिंग द क्लॉथ्स, क्या वो पानी में से कपड़े बाहर निकाल रहा है। आंसर जब हम देंगे इसका, तो आंसर में क्या हो जाएगा, ही पहले आ जाएगा और इज सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा। ही इज रिंसिंग द क्लॉथ्स, हाँ वो पानी में से कपड़े निकाल रहा है। तो देखो हमने जब इसमें आईएनजी लगाई है, तो आईएनजी लगाई है तो हमने यहाँ से ई हटा दिया, ई हटने के बाद आईएनजी लगेगी, ई के साथ में आईएनजी नहीं लगा देना है ना, ई हटाने के बाद आईएनजी लगाना है। तो ही इज रिंसिंग द क्लॉथ्स, और नहीं पानी में से कपड़े नहीं निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रिंसिंग द क्लॉथ्स, ही इज नॉट रिंसिंग द क्लॉथ्स मतलब वो पानी में से कपड़े नहीं निकाल रहा है। एक बार और देख लीजिएगा, मैंने बोला इज ही रिंसिंग द क्लॉथ्स, क्या वो पानी से कपड़े बाहर निकाल रहा है। आंसर देंगे तो ही इज रिंसिंग द क्लॉथ्स, नहीं निकाल रहा है तो ही इज नॉट रिंसिंग द क्लॉथ्स, वो पानी में से कपड़े बाहर नहीं निकाल रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला थर्ड है, पानी में से कपड़े बाहर निकालने के बाद उनको क्या करेंगे, पहनेंगे तो है नहीं, तो जाहिर है उनको पहले धोएंगे। तो धोने के लिए हम क्या बोलते हैं, कपड़े धोना, वॉश, ये तो जनरल मीनिंग है, सब जानते हैं, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोना। तो मैंने कहा क्या वो कपड़े धो रही है, तो इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इज सी वॉशिंग द क्लॉथ, इज सी वॉशिंग द क्लॉथ, क्या वो कपड़े धो रही है, अच्छे से देख लीजिएगा, इज सी वॉशिंग द क्लॉथ, क्या वो कपड़े धो रही है। आंसर जब देंगे तो आंसर में मैंने बताया आपको व्यक्ति पहले आ जाता है, तो सी मतलब यहाँ पर लड़की है, लड़की सी वो पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी इज, सी इधर इज इधर, सी इज, सी इज वॉशिंग द क्लॉथ, हाँ वो कपड़े धो रही है, सी इज वॉशिंग द क्लॉथ, और नहीं धो रही है तो क्या हो जाएगा,
शी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही है। क्वेश्चन बोलते हैं फिर से एक बार, इज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है? आंसर देंगे तो शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, हाँ वो कपड़े धो रही है। नहीं धो रही है तो शी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट मिटा देता हूँ। और इसके आगे बढ़ते हैं हम, फिर हमारा अगला 4th नंबर का मीनिंग हो जाएगा अगला नेक्स्ट, देखिएगा आप। तो हमारा 4th नंबर का मीनिंग है नेक्स्ट। तो हमने क्या पढ़ लिया? वॉश। वॉश मतलब कपड़े धोना। अब वॉश करने के बाद, वॉशिंग करने के बाद जब उनको धो लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट तो पहनेंगे नहीं, उसके बाद भी तो हम उनको क्या करते हैं? टांग देते हैं, सूखने के लिए टांग देते हैं। तो पहले उन्हें टांगना, टांगने के लिए हम क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, पहले हम उन्हें जब धोए हैं तो उन्हें निचोड़ेंगे। निचोड़ने के लिए हम क्या बोलते हैं? पहले निचोड़ने वाला, तो निचोड़ने के लिए रिंग करना, क्या बोलते हैं? रिंग। रिंग द क्लॉथ्स, रिंग द क्लॉथ्स मतलब कपड़े निचोड़ना। निचोड़ने के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिंग द क्लॉथ्स मतलब कपड़े निचोड़ना। अब इसके बाद हम इसको पूरा सेंटेंस में बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मतलब अभी देखो हमने ही लगा लिया, सी लगा लिया, योर मदर भी लगा लिया। अब उसमें नाम बचा है, तो आप किसी का नाम अगर जैसे बोलना चाहते हैं तो नाम आप ऐसे बोलें। जैसे मैंने कहा, क्या मैक्स इज Max ringing इज मैक्स रिंगिंग द क्लॉथ्स, क्या मैक्स कपड़े निचोड़ रहा है? इज मैक्स रिंगिंग द क्लॉथ्स, क्या मैक्स कपड़े निचोड़ रहा है? आंसर देंगे इसका, तो आंसर में नाम पहले आ जाएगा, तो मैक्स is ringing the clocks. मैक्स इज रिंगिंग द क्लॉथ्स, हाँ मैक्स कपड़े निचोड़ रहा है। नहीं निचोड़ रहा है तो किस तरीके से बोलेंगे? मैक्स Is not ringing the clocks. मैक्स कपड़े नहीं निचोड़ रहा है। मैक्स इज नॉट रिंगिंग द क्लॉथ्स, मैक्स कपड़े नहीं निचोड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का। अब देखो जैसे मैंने कहा था, कपड़े धो लिए, उसके बाद निचोड़ लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम टांगेंगे उन्हें। तो टांगने के लिए क्या बोलते हैं? हैंग करना, हैंग द क्लॉथ्स। तो मैं इसमें पूरा सेंटेंस बनाता हूं। मैंने कहा, क्या वो कपड़े टांग रहा है? तो किस तरीके से बोलेंगे? is he hanging the clothes. Is he hanging the clothes. क्या वो कपड़े टांग रहा है? इज ही हैंगिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े टांग रहा है? आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा? ही पहले आ जाएगा। He is hanging. ही इज हैंगिंग द क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा? ही पहले आ जाएगा, इज दूसरे नंबर पहुंच जाएगा। ही इज हैंगिंग द क्लॉथ्स, हाँ वो कपड़े टांग रहा है। नहीं टांग रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट hanging the clothes. मतलब क्या हो जाएगा? वो कपड़े नहीं टांग रहा है। ही इज नॉट हैंगिंग द क्लॉथ्स। टांगने के बाद उन्हें क्या करते हैं? सुखाते हैं। तो सुखाने के लिए हम क्या बोलते हैं? अगला 6 नंबर का मीनिंग है हमारा। 6 नंबर सुखाने के लिए क्या बोलते हैं? ड्राई करना, ड्राई द क्लॉथ्स मतलब होता है कपड़े सुखाना। अब इसको हम पूरा बोलते हैं। मैंने कहा, क्या वो कपड़े सुखा रही है? तो किस तरीके से बोलेंगे? इज सी ड्राइंग द क्लॉथ्स. क्या हो जाएगा? इज सी ड्राइंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े सुखा रही है? आंसर जब हम देंगे इसका, तो आंसर में क्या हो जाएगा? सी पहले आ जाएगा। सी इज सी इज ड्राइंग द क्लॉथ्स. हाँ वो कपड़े सुखा रही है. सी इज ड्राइंग द क्लॉथ्स, हाँ वो कपड़े सुखा रही है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? नहीं सुखा रही है, तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट ड्राइंग द क्लॉथ्स मतलब वो कपड़े नहीं सुखा रही है। सी इज नॉट ड्राइंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं सुखा रही है। इसके बाद हमारा, अब सुखाने के बाद हम उनको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। अक्सर सूख गए हैं तो हम उनको उठा के लेके आते हैं और उन पर हम प्रेस कर लेते हैं। तो प्रेस करने के लिए क्या बोलते हैं?
प्रेस करना, उन पर इस्त्री करना, प्रेस करना। तो किस तरीके से बोलेंगे? 7 नंबर का मीनिंग है हमारा आयरन द क्लॉथ्स, मतलब कपड़े प्रेस करना। अब पूरा सेंटेंस बोलते हैं हम इसका। पूरे सेंटेंस में क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा, क्या वो प्रेस कर रहा है, कपड़ों पर प्रेस कर रहा है, तो किस तरीके से बोलेंगे? इज ही, क्या वो कपड़े प्रेस कर रहा है? इज ही आयरनिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े प्रेस कर रहा है? इज ही आयरनिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े प्रेस कर रहा है? आंसर देंगे तो व्यक्ति पहले आ जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्यक्ति पहले लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ही पहले आ गया, व्यक्ति इज सेकंड नंबर पहुंच गया, तो ही इज आयरनिंग द क्लॉथ्स, मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, वो कपड़े प्रेस कर रहा है। नहीं कर रहा है तो किस तरीके से बोलेंगे? ही इज नॉट आयरनिंग द क्लॉथ्स, मतलब वो कपड़े प्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, इतना समझ आया। अब इसके बाद हम अगला मीनिंग बोलते हैं। अगले मीनिंग में इसके बाद, अब जैसे हमने कपड़े प्रेस कर लिए, प्रेस करने के बाद उनको क्या करते हैं? डायरेक्ट पहन लेते हैं? बिल्कुल नहीं पहनते। अक्सर लोग डायरेक्ट प्रेस किए और पहन लिए, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा अगला मीनिंग है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का हमारा अगला मीनिंग है 8 में, अब प्रेस कर लिए उनको क्या कर देते हैं? हम घड़ी कर देते हैं। वहीं के वहीं कपड़े तही करना, घड़ी करना। तो 8 घड़ी करने का बोलते हैं फोल्ड अप द क्लॉथ्स। कपड़ों को फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं, तो फोल्ड करना। तो मैंने कहा, क्या वो कपड़े घड़ी कर रहा है, तो किस तरीके से बोलेंगे? या फिर योर, जैसे ब्रदर लगा दो, योर सिस्टर लगा दो। तो मैंने बोला, क्या आपकी सिस्टर कपड़े घड़ी कर रही है, तो कैसे बोलेंगे? Is your sister folding up the clothes? Is your sister folding up the clothes? क्या आपकी सिस्टर कपड़े घड़ी कर रही है? आंसर जब हम देंगे इसका, तो आंसर में क्या हो जाएगा? योर सिस्टर का हो जाएगा माय सिस्टर। क्यों हो जाएगा? मैंने कहा क्या आपकी सिस्टर, आपने कहा हाँ मेरी सिस्टर, तो क्या हो जाएगा? माय सिस्टर इज माय सिस्टर इज, योर सिस्टर का हो गया माय सिस्टर इज, इधर आ गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। माय सिस्टर इज फोल्डिंग अप द क्लॉथ्स, कोई चेंजेस नहीं होता, सब क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है। और नेगेटिव जब हम बोलेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? माई सिस्टर इज नॉट फोल्डिंग अप द क्लॉथ, मतलब मेरी सिस्टर कपड़े घड़ी नहीं कर रही है। अब घड़ी करने के बाद हम क्या करते हैं? उनको अलमारी में रख देते हैं, उठा के हमने अलमारी में रख दिए। तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? कपड़े अलमारी में रखना। तो कीप द क्लॉथ्स इन कीप द क्लॉथ्स इन अलमीरा, मतलब कपड़े अलमारी में रखना। तो मैंने कहा, क्या वो अलमारी में कपड़े रख रहा है? कैसे बोलेंगे इस चीज को इंग्लिश में? इज ही कीपिंग द क्लॉथ्स इन अलमीरा। इज ही कीपिंग द क्लॉथ्स इन अलमीरा, क्या वो कपड़े अलमारी में रख रहा है? आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा? ही पहले आ जाएगा, ही, और इज इधर आ जाएगा, ही इज कीपिंग द क्लॉथ्स, ही इज कीपिंग द क्लॉथ्स इन अलमीरा। हाँ वो कपड़े अलमारी में रख रहा है। ही इज कीपिंग द क्लॉथ्स इन अलमीरा, हाँ वो कपड़े अलमारी में रख रहा है। नहीं रख रहा है तो किस तरीके से बोलेंगे? ही इज नॉट कीपिंग द क्लॉथ्स इन अलमीरा, मतलब वो कपड़े अलमारी में नहीं रख रहा है। ही इज नॉट कीपिंग द क्लॉथ्स इन अलमीरा, वो अलमारी में कपड़े नहीं रख रहा है। अब इसके बाद हम अगला मीनिंग बोलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग में हमारा क्या हो जाएगा? अब ये टोटल हो गए हैं। पहले हमने पानी में कपड़े भिगोए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको रिकॉल। तो मैंने कहा क्या पानी में कपड़े भिगोना, सॉक द क्लॉथ्स, फिर उसके बाद पानी में से निकालना, रिंस द क्लॉथ्स, उसके बाद
पानी में से निकालने के बाद धोना उनको, तो वॉश द क्लॉथ्स। अब धोने के बाद उनको निचोड़ना, तो निचोड़ने के लिए हम क्या बोलते हैं, रिंग द क्लॉथ्स। अब उसके बाद हमने निचोड़ने के बाद उनको टांग दिए थे, तो टांगने को क्या बोलते हैं, हैंग द क्लॉथ्स। अब उसके बाद हमने सुखाए थे तो ड्राई द क्लॉथ्स। अब सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, उन पर प्रेस कर लेते हैं, तो आयरनिंग द क्लॉथ्स। अब इसके बाद हम उनको कपड़े को घड़ी बनाते हैं, तो घड़ी बनाने को क्या बोलते हैं, फोल्ड अप द क्लॉथ्स। और इसके बाद हम उनको अलमारी में रख देते हैं, तो कीप द क्लॉथ्स इन अलमीरा। उसके बाद अब क्या हुआ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, या फिर कहीं जनरली आप ऑफिस ही जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कपड़े पहन के तो जाएंगे, जाहिर है ड्रेस पहन के जाते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा क्या आप कपड़े पहन रहे हैं, तो ये, या फिर क्या वो कपड़े पहन रहा है, तो इसमें थर्ड पर्सन ले लीजिए, क्या वो ऐसा कर रहा है या फिर क्या आप ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या आप कपड़े पहन रहे हैं, तो आपके लिए हम क्या बोलते हैं, आमने सामने बात करने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, आर वाला। तो देखिए किस तरीके से बनेगा। कपड़े पहनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वियर द क्लॉथ्स, कपड़े पहनना। तो मैंने कहा क्या आप कपड़े पहन रहे हो, तो किस तरीके से बोले, आर यू वियरिंग द क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े पहन रहे हो, आर यू वियरिंग द क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े पहन रहे हो। आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, आई एम वियरिंग द क्लॉथ्स। नेगेटिव किस तरीके से, आई एम वियरिंग द क्लॉथ्स मतलब हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ, और नहीं पहन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट आई एम नॉट वियरिंग द क्लॉथ्स मतलब मैं कपड़े नहीं पहन रहा हूँ। तो ये हो गया अपना आज का रूल इस वाला। प्रेजेंट में हमने पढ़े हैं, अभी 4 रूल हो गए हमारे। अब हम इसके बाद अगली क्लास में अगला रूल पढ़ेंगे, जो कि वो भी थर्ड पर्सन के लिए ही रहेगा, बहुत यूज किया जाता है, यूजफुल रूल है। तो मेरी अगली क्लास में आप उस रूल को समझ लीजिएगा, पुरानी अच्छे से क्लास देखकर आर, हैव, डू और फिर इसके बाद ये इज, इन चारों रूलों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, कुछ आप भी बनाइए, बनाकर देखिए। अगर नहीं दिक्कत हो रही है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको उसमें अगली क्लास में आपको उस चीज़ को समझा दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको एक बार और अंदर बताता हूँ, दोनों रूल प्रेजेंट में ही है, ध्यान रखें। अब आर वाला रूल और इस वाला रूल, इन दोनों में बात एक ही होती है, एक ही तरीके से बात होती है। किस तरीके से, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, दोनों में एक ही तरीके से बात होती है, काम कर रहे हो, काम चल रहा है, हो रहा है। मगर आर में हम किस तरीके से बात करते हैं, यू लगाकर, आर के साथ में हम यू लगाते हैं, क्या आप कर रहे हो। और इस में हम क्या लगाते हैं, ही या सी लगाते हैं, ही या सी मतलब क्या तीसरा व्यक्ति कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, दोनों में काम हो रहा है, तो इसलिए दोनों के एक्शन में आईएनजी लग जाएगी। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हमारी अगली क्लास में हम अगला रूल पढ़ेंगे, उसमें थर्ड पर्सन के बारे में बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है वो आप अगली क्लास में देखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम कल करते हैं। सी यू।